वेलकम टू ऑल। सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखने के बाद अब अपने को देखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितना वर्क डन चाहिए, अपने को कितना वर्क जो है जो पंप है वाटर पे करता है, क्योंकि पंप वर्क कर रहा है वाटर पे, तो अपने को वर्क निकालना है कितना वर्क है। सो पंप में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में वर्क इज डन बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर। इम्पेलर के द्वारा वर्क किया जाता है, किस पे? वाटर पे वर्क किया जाता है। सो एक्सप्रेशन जो है वर्क डन का जो हो रहा है इम्पेलर के द्वारा वाटर में, वो कैसे निकाला जाएगा? बाय ड्राइंग द वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम्स एट इनलेट एंड आउटलेट। और वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम्स किसका निकलेगा? इम्पेलर का, क्योंकि वाटर जो है ब्लेड्स पे स्ट्राइक कर रहा है इम्पेलर पे, तो इम्पेलर के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम चाहिए। और ये कैसे बनेगा? बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा जैसा कि अपन लोग ने टरबाइन में बनाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर, इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। पहले वो एजम्पशंस देखते हैं। पहला एजम्पशन है कि लिक्विड जो है एंटर कर रहा है आई ऑफ द इम्पेलर में, इम्पेलर की आई में जो एंटर कर रहा है लिक्विड, वो रेडियल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। रेडियल डायरेक्शन में एंट्री, वहां पे एग्जिट रेडियल होती थी, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने बोला ना पूरा उल्टा चलता है। टरबाइन में एग्जिट रेडियल होती थी, लेकिन पंप में क्या हो रहा है? एंट्री रेडियल हो रही है। एंट्री रेडियल हो रही है तो अपने को क्या पता है? अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और वी डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, और वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एफ वन। ये पहला एजम्पशन। फिर क्या है? एनर्जी लॉस इन इम्पेलर ड्यू टू एडी फॉर्मेशन, बिल्कुल हम लोग नहीं ले रहे हैं कि नो एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी फॉर्मेशन इन द इम्पेलर, ये मान के चल रहे हैं। नो एनर्जी लॉस ड्यू टू शॉक एट एंट्री, शॉक के कारण जो एनर्जी लॉस होता है वो भी नहीं मान रहे हैं कोई। और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वेन्स इन यूनिफॉर्म, ये अपन सब मान के चल रहे हैं। तो इतना एजम्पशन करने के बाद अपना पहला काम बचता है कि वेलोसिटी डायग्राम देखें कि पंप के लिए वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनता है। तो ये आपका क्या हो गया? इम्पेलर का इनलेट रेडियस, और ये आपकी क्या हो गई? इम्पेलर की आउटलेट रेडियस। ठीक है, इस बीच में आपकी क्या लगी है? ब्लेड। इम्पेलर के इनलेट और आउटलेट रेडियस में आपकी क्या लगी है? ब्लेड लगी है। तो इस पॉइंट पे अपने को ये कहाँ पे इनलेट हो रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें। कितनी टेंजेंट आ रही है, कैसी आ रही है? ये आपकी इस पॉइंट की टेंजेंट हो गई। और इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट आपकी कैसी आ रही है? ये आपकी इस पॉइंट की टेंजेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि अपन लोग के मूवमेंट जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और मूवमेंट के लिए, रोटेशन के लिए कौन सा फोर्स कौन करता है? विच इज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स ही काम करता है, इसलिए टेंजेंट डायरेक्शन अपने को बनाना जरूरी है। अब इसमें अपने को देखना है कि ये जो है अपना इनलेट क्या हो रहा है? रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। रेडियल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट की परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन हो रहा है, तो ये अपना क्या हुआ? यहाँ से इनलेट हुआ। ठीक है, अब ये इनलेट यहां से हुआ, तो ये क्या हो जाएगा अपना? V1। V1, उसके बाद यहाँ पे अपना रहेगा क्या? VR1। अब देखिए ये वाली जो रहेगी ये किसके बराबर रहेगी? टेंजेंट के, जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ना ये वाला, ये कैसे? टेंजेंट के पैरेलल रहना चाहिए। इतनी आपको सावधानी रखनी है डायग्राम बनाते समय। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया, ये आपका V1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? VR1। और ये वाली डिस्टेंस आपको क्या दिख रही है? U1। किस डायरेक्शन में रहेगी? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका एंगल क्या हो गया? 5। और अल्फा तो आपका कितना हो चुका है? 90 डिग्री। तो VW1 आपका कितना हो गया? 0। और V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? VF1। ये आपका हो गया इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। अब आउटलेट में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। आउटलेट में जिस डायरेक्शन में ये आउटलेट ब्लेड रहेगी उस डायरेक्शन में आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई। जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? उसके पैरेलल आपका वर्क कंपोनेंट रहेगा, और उसके परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? फ्लो कंपोनेंट। तो ये आपका ये ऐसा।
और यहां से अपनी ये जाएगी क्या, V2। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका बीटा, और ये वाला एंगल कितना हो गया फाई। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी VW2, और यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये टोटल डिस्टेंस जो हो गई ये क्या U2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम, ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। ध्यान दीजिएगा जब वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाए तो इन जो वैल्यूज हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते, मतलब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जो बड़ा होगा वही थोड़ा सा बड़ा दिखे, जो छोटा होगा वही थोड़ा सा छोटा दिखे। अब यहाँ पे आपको रेडियस देखनी है, रेडियस कितनी है, तो इनलेट पे आपकी रेडियस कितनी है, इनलेट यहाँ पे ये आपकी रेडियस R1 हुई, और ये आपकी रेडियस R2 हुई एग्जिट पे। ठीक है, ये आपकी वेन है, ये आपका इम्पेलर जिसमें वेन लगी हुई है, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, और ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अपने को पता है कुछ एन, कैपिटल एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ इम्पेलर एट इन RPM। ओमेगा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी 2πn/60 जिसकी वैल्यू होती है रेडियन पर सेकेंड। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट इनलेट, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट इनलेट मतलब U1 कितनी आ रही है अपनी ओमेगा R1, और इसको क्या लिख सकते हैं पाई d1n/60, और U2 क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट एग्जिट या आउटलेट, क्या हो जाएगी वो ओमेगा R2, और क्या लिख सकते हैं पाई d2n/60। V1 क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, VW1 वर्ल वेलोसिटी एट इनलेट, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, VF1 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। अल्फा एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। ठीक है, एंड थीटा क्या है एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। और V और 2 वाले जितने टर्म्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट आउटलेट। तो ये अपनी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब वर्क डन, ये मैंने बताया कि ये वाला पूरा जो वर्क है किसके कारण होता है, ये किसका जैसे है अपना इनवार्ड रेडियल फ्लो टरबाइन के जैसे है। तो अपना इनवार्ड रेडियल फ्लो टरबाइन का वर्क डन कितना है, वर्क डन ऑफ टरबाइन देखते हैं। अपन ने डिराइव किया था, कितना डिराइव किया था वहां पे ρQ VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। ठीक है, इतना ही किया था। यहाँ पे प्लस और माइनस कब होना था ये मैंने आपको बताया था, प्लस तब होगा जब VW1 और VW2 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब ये प्लस होगा, और माइनस तब होगा जब VW1 और VW2 सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो अब पंप जो है टरबाइन का रिवर्स है, तो वर्क डन बाय पंप कितना होगा, वर्क डन बाय इम्पेलर या पंप इम्पेलर जो बोल लें, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय टरबाइन वर्क, माइनस ऑफ टरबाइन वर्क। ठीक है, तो माइनस कर दें यदि तो माइनस ऑफ ρQ VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, ये हो गया वर्क। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, ये अपने को देखना है। प्लस कब आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, माइनस कब आएगा जब सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे देखिए VW1 यदि होता तो इसी डायरेक्शन में होता, और VW2 भी यदि है तो इसी डायरेक्शन में, तो मतलब VW1 और VW2 का डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम है इन केस ऑफ पंप। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना माइनस ऑफ ρQ
VW1 U1 माइनस VW2 U2। तो इसको अगर अंदर भेजे माइनस को तो रो क्यू कितना हो जाएगा, VW2 U2 माइनस VW1 U1। ये अपना हो गया क्या, पंप वर्क या वर्क डन बाय इम्पेलर, अपने को ये मिल गया। ठीक है, इतना वर्क जो है इम्पेलर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और चीज है, अगर इसको पर यूनिट, ये तो सिंपल वर्क है, और वर्क डन यदि पर यूनिट वेट देखें अपन लोग तो कितना हो जाएगा, VW2 U2 माइनस VW1 U1 अपॉन G। ये हो गया अपना वर्क डन पर यूनिट वेट। लेकिन अपन ने एक कंडीशन एज्यूम करी है कि रेडियल एंट्री है, रेडियल एंट्री है मतलब VW1 जीरो है, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको जीरो कर दें तो अब अपना वर्क डन कितना आएगा पर यूनिट वेट, ये वाला टर्म जीरो VW1 वाला, तो बचेगा क्या, VW2 U2 अपॉन G। ये आपको मिला वर्क डन बाय पंप। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन मीटर पर न्यूटन, दैट इज मीटर, हाइट फॉर्म में, हेड फॉर्म में है। तो ये अपना वर्क डन निकल के आया, किसके लिए, इतना वर्क जो है इम्पेलर कर रहा है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। एरिया ऑफ डिस्चार्ज कितना रहेगा यहाँ पे, तो डिस्चार्ज अपने को पता है कितना होता है, एरिया ऑफ फ्लो इनटू फ्लो वेलोसिटी। एरिया ऑफ फ्लो कितना रहेगा, जितना डायमीटर रहेगा इम्पेलर का, रेट जितना सरकमफेरेंस रहेगा उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो। जैसे कि अपन लोग रेडियल फ्लो टरबाइन में करते थे, तो कितना सरकमफेरेंस है पाई D1, उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करते तो अपने को एरिया ऑफ फ्लो मिल गया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। और यदि एग्जिट के लिए चाहिए तो पाई D2 B2 इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एग्जिट। ये अपना क्या हो गया, डिस्चार्ज। इसके बाद इस इक्वेशन को अपन लोग फंडामेंटल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, जैसे कि V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर अपन ने निकाला था ना फंडामेंटल इक्वेशन। इसकी भी देखते हैं फंडामेंटल इक्वेशन क्या बनती है। अब आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में देखते हैं, VR2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VR2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो VR2 स्क्वायर इज इक्वल टू VF2 स्क्वायर प्लस U2 माइनस VW2 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो लिख लें यहाँ पे VR2 स्क्वायर, यहाँ पे इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। VR2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा अपना, VF2 स्क्वायर प्लस U2 माइनस VW2 का होल स्क्वायर। यहां से अपन लोग VF2 की वैल्यू निकाल लें, VF2 स्क्वायर की, तो VF2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस U2 माइनस VFW2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो अभी तो अपन ने इस वाले आउटलेट ट्रायंगल की बात करी थी, इस वाले ट्रायंगल से भी VF2 स्क्वायर की एक वैल्यू आएगी, तो वो क्या रहेगी, इस वाले ट्रायंगल में देखें तो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VW2 कितना है, यहां तक ही है, तो VW2 स्क्वायर प्लस VF2 स्क्वायर। तो यहां से VF2 स्क्वायर देखें तो कितना हो जाएगा, VF2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। ये अपने को मिल गया V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। ये भी V2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3, ये भी VF2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3, दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या मिलेगा, इन दोनों को V2 स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस U2 माइनस VW2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो V2 स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर प्लस 2U2 VW2 माइनस VW2 का स्क्वायर। और सॉल्व करें तो 2U2 VW2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस VR2
स्क्वायर इतना मिलेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, क्योंकि ये यहां से यहां तक ये कैंसिल हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। तो u2 vw2 कितना हो जाएगा, u2 vw2 इज इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस vr2 स्क्वायर। ये अपने को मिल गया u2 vw2। सिमिलरली अपन लोग क्या निकाल लें, सिमिलरली जैसे ये आया है वैसे u1 vw1 भी कुछ आएगा, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एनालॉजी लगा के यहां से इसको भी निकालना है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, u1 v1 भी मिल गया, vw1 और u1 मिल गया। तो ये जो वैल्यूज मिली हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन लोग पुट करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस है, vw1 यहाँ पे 0 है, तो इसलिए अपन लोग ये जनरल केस ही लेके चलेंगे, जनरल एक्सप्रेशन। तो u2 vw2 और u1 vw1 की वैल्यू अपन लोग इस वाले में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो वर्क डन अपने को कितना मिलेगा देखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 1/g, तो बाहर रहेगा, कितना है vw2 u2 v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस vr2 स्क्वायर इतना है, और माइनस में फिर 1/2 दोनों से बाहर कर लो तो 1/2g अपने को मिल जाएगा, माइनस v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर। ये अपने को मिल गया बेटा। तब इसको और डिड्यूस करेंगे तो वर्क डन अपने को कितना मिलेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस vr1 स्क्वायर माइनस vr2 स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या है, फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन वाटर। ये फंडामेंटल इक्वेशन है। अब इसमें देखिए वर्क डन पर यूनिट वेट जो आया है अपना किसका आया है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हेड। काइनेटिक एनर्जी आप हम लोग पढ़ा रहे हैं उसकी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हेड, इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक प्रेशर, और ये वाला क्या करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी केसिंग में, तो इंक्रीज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिटार्डेशन। तो ये इक्वेशन नंबर जो है फिफ्थ इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन फिफ्थ रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसी तरीके से हमने फंडामेंटल इक्वेशन किसकी निकाली थी, टरबाइन की भी निकाली थी और ये पंप की भी निकाली थी। मेन चीज आपको याद रखना है कि वर्क डन जो है वो कितना है, टरबाइन का वो पंप का ये इतना है, और अगर आपको रेडियल एंट्री बोले होगा तो vw1 0 हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसा होता है पंप का, और वर्क डन कैसे निकालते हैं पंप का, आप कर पाएंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।